सूरज ढल रहा था और सूर्य की किरणें खेतों के ऊपर सुनहरी चादर बिछा रही थीं। लालपुर गांव, जो कभी हरा भरा और खुशहाल हुआ करता था, अब एक उदास और सूखा सूखा सा दिखता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसका पानी अब पूरी तरह सूख चुका था। नदी, जो कभी गांव की जीवन रेखा थी, अब पत्थरों का ढेर बनकर रह गई थी। पेड़, जो कभी पक्षियों की चहचहाहट से गूंजते थे, अब जलकर राख हो चुके थे। गांव के लोग चुपचाप अपने कामों में लगे रहते, लेकिन उनके चेहरों पर एक अनजाना डर साफ दिखता था। लालपुर गांव की इस हालत का कारण कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसे गांव का हर बच्चा, बूढ़ा और जवान जानता था। यह कहानी थी रानी की, एक छोटी सी मासूम बच्ची जो अब इस गांव की सबसे बड़ी भयावहता बन चुकी थी। रानी, जो कभी गांव की गलियों में अपनी छोटी लहराते हुए अपने दोस्तों के साथ ठहाके लगाकर खेला करती थी, अब एक चुड़ैल की साए में बदल चुकी थी। गांव वालों का मानना था कि रानी अब रानी नहीं रही। उसके शरीर में एक प्राचीन और क्रूर आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। यह आत्मा 100 साल पहले एक साधु द्वारा एक पुराने टूटे फूटे मकान में कैद की गई थी। वह मकान, जो गांव के बाहरी छोर पर खड़ा था, अब किसी भूतिया कहानी का हिस्सा बन चुका था। 1 साल पहले की बात है। गर्मियों की दोपहर थी और गांव के बच्चे अपने खेल में मस्त थे। रानी, जो उस समय केवल 10 साल की थी, अपनी दोस्त लता, मंगल और छोटू के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। हंसी मजाक के बीच लता ने एक नया विचार सुझाया। क्यों ना हम उस पुराने मकान में छुपें? वहां कोई नहीं आएगा और हम आसानी से जीत जाएंगे। नहीं लता, मंगल ने डरते हुए कहा, वहां जाने की मनाही है। मेरी दादी कहती हैं कि उस मकान में भूत रहता है। अरे ये सब बकवास है, छोटू ने हंसते हुए कहा। भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो मजा आएगा। रानी, जो हमेशा नई चीजें आजमाने के लिए उत्सुक रहती थी, ने तुरंत हामी भर दी। हाँ चलो, देखते हैं कितना डरावना है वो मकान। चारों बच्चे बिना किसी डर के उस टूटे फूटे मकान की ओर चल पड़े। मकान गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर खड़ा था। उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा लटक रहा था। मकान के चारों ओर सूखी झाड़ियां और कांटेदार पौधे उगे हुए थे, जो इसे और भी डरावना बना रहे थे। अंदर घुसते ही बच्चों को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी गंध थी और दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। ये क्या है? रानी ने दीवार पर बने एक गोल चिन्ह को छूते हुए पूछा। पता नहीं, लता ने कांपते हुए कहा। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलें। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, मकान के अंदर से एक तेज हवा का झोंका आया। दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंधेरा छा गया। बच्चों ने चीखना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाजें मकान की दीवारों में गूंजकर खामोश हो गईं। उसी रात जब रानी के माता पिता उसे ढूंढते हुए मकान तक पहुंचे, तो उन्होंने रानी को अकेले पाया। उसके दोस्त गायब थे और रानी की आंखें खाली खाली सी दिख रही थीं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रानी, तू ठीक है? उसकी मां ने डरते हुए पूछा। रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी मां की ओर देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रानी गांव की गलियों में रात के समय अकेली घूमती दिखती। उसकी हंसी अब मासूम नहीं, बल्कि डरावनी थी। लोग कहते कि रानी अब रानी नहीं रही। उसके शरीर में उस प्राचीन आत्मा ने कब्जा कर लिया था, जिसे साधु ने 100 साल पहले कैद किया था। एक रात गांव के सारे पेड़ अचानक जलने लगे। आग इतनी तेजी से फैली कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। सुबह तक गांव के सारे पेड़ राख में बदल चुके थे। इसके बाद कुआं और नदी का पानी सूख गया। गांव वालों को अब पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। गांव के बुजुर्गों ने एक सभा बुलाई। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी रामलाल ने कहा, ये सब उस चुड़ैल का काम है। रानी के शरीर में अब वो आत्मा है जो 100 साल तक कैद थी। उसका गुस्सा अब हमारे गांव पर टूट रहा है। लेकिन इसका हल क्या है? रानी के पिता हरिया ने रोते हुए पूछा। मेरी बेटी को कैसे बचाए?
दादाजी ने गहरी सांस ली। उस मकान को जलाना होगा, वही इस चुड़ैल की ताकत का केंद्र है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। वो चुड़ैल उस मकान की रक्षा करती है। जो भी वहां गया उसे उसने पत्थर का बना दिया। गांव के 10 लोग जो मकान को जलाने की कोशिश कर चुके थे, अब पत्थर की मूर्तियों में बदल चुके थे। उनकी मूर्तियां मकान के बाहर खड़ी थीं, जैसे चेतावनी दे रही हों कि कोई भी वहां न आए। गर्मियों की छुट्टियों में रामू और रेखा का परिवार गांव आया। रामू एक स्कूल टीचर था और रेखा एक गृहिणी। उनके 2 बच्चे थे, नेहा जो 12 साल की थी और नीरज जो 10 साल का था। दोनों बच्चे बहुत समझदार और जिज्ञासु थे। गांव में आते ही उन्हें गांव की उदासी और डर का माहौल महसूस हुआ। जब वे गांव के चौपाल पर बैठे थे, गांव वालों ने उन्हें रानी की कहानी सुनाई। नेहा और नीरज की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तो क्या रानी अब भी यहाँ है? नीरज ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, एक गांव वाले ने डरते हुए कहा। वो रात को उस मकान के आसपास घूमती है। अगर कोई वहां जाता है तो वो उसे पत्थर का बना देती है। नेहा ने अपने भाई की ओर देखा। नीरज, हमें कुछ करना होगा। हम रानी को वापस ला सकते हैं, लेकिन कैसे? नीरज ने पूछा। वो चुड़ैल इतनी ताकतवर है। हमें दिमाग लगाना होगा, नेहा ने आत्मविश्वास से कहा। हर समस्या का कोई न कोई हल होता है। अगले कुछ दिन नेहा और नीरज ने गांव वालों से बात करके सारी जानकारी इकट्ठा की। वे उस मकान के पास भी गए, लेकिन दूर से ही। मकान के बाहर खड़ी पत्थर की मूर्तियां देखकर उनकी रूह कांप गई। हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा, नेहा ने कहा। चुड़ैल को पता चल गया तो हम भी पत्थर बन जाएंगे। नेहा और नीरज अपने दादाजी रामलाल के पास गए। दादाजी, हमें एक योजना सूझी है, नेहा ने कहा, लेकिन इसके लिए गांव वालों की मदद चाहिए। दादाजी ने उनकी बात ध्यान से सुनी। नेहा ने अपनी योजना बताई। वे चुड़ैल को मकान से दूर ले जाएंगे ताकि गांव वाले मकान को जला सकें। हम नदी के पास आग जलाएंगे और एक नकली साधु बनाएंगे जो मंत्र पढ़ेगा। चुड़ैल को लगेगा कि कोई उसे फिर से कैद करने की कोशिश कर रहा है और वो वहां जाएगी। तब हम मकान को जला देंगे। दादाजी ने उनकी समझदारी की तारीफ की। लेकिन ये खतरनाक है। अगर चुड़ैल को शक हो गया तो तुम सब खतरे में पड़ जाओगे। हम सावधानी बरतेंगे, नीरज ने कहा। हमें रानी को बचाना है। अगली रात गांव वाले नेहा और नीरज की योजना के अनुसार काम करने लगे। आधे गांव वाले नदी के पास गए, जहां उन्होंने लकड़ियां इकट्ठा की और एक बड़ी आग जलाई। एक गांव वाले मोहन को साधु का कपड़ा पहनाया गया। मोहन ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो उसने दादाजी से सीखे थे। दूर मकान के पास रानी की आत्मा ने धुआं और मंत्रों की आवाज सुनी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। फिर से कोई मुझे कैद करने की कोशिश कर रहा है, उसने गुस्से में कहा और नदी की ओर उड़ चली। यह मौका था। नेहा और नीरज बाकी गांव वालों के साथ मकान की ओर दौड़े। उन्होंने मकान के चारों ओर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। आग तेजी से फैली और कुछ ही मिनटों में मकान धू धू करके जलने लगा। नदी के पास चुड़ैल को कुछ गड़बड़ लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा और जलता हुआ मकान देखकर चीख पड़ी। नहीं! उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मकान पूरी तरह राख हो चुका था। जैसे ही मकान जलकर राख हुआ, रानी का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। चुड़ैल की आत्मा, जो 100 साल तक उस मकान से बंधी थी, अब मुक्त होकर कहीं गायब हो गई। रानी बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। अगली सुबह जब रानी को होश आया तो उसने अपनी माँ को देखकर मुस्कुराया। माँ, मैं कहाँ हूँ? उसने मासूमियत से पूछा। हरिया और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। तू घर पर है मेरी बच्ची, उसकी माँ ने गले लगाते हुए कहा। उसी दिन गांव में चमत्कार हुआ। सूखे पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। नदी में पानी लौट आया और कुआं फिर से भर गया। पत्थर की मूर्तियां जो मकान के बाहर खड़ी थीं, फिर से इंसान बन गईं। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।